नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति शौकीन और आप सब देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज बाय कीर्ति। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नए साल पर पाकिस्तान की तरफ से दिए हुए गिफ्ट के बारे में। और ये गिफ्ट पाकिस्तान ने अपेरेंटली पूरी दुनिया को दिया है। तो पाकिस्तान को बेसिकली दो ही काम आते हैं। देखिए, पहला है झूठ फैलाना और दूसरा है टेररिज्म फैलाना। बिकॉज पाकिस्तान एक इन ब्रीडिंग हब बन चुका है आतंकवादियों के लिए। अब इसमें से पहला काम करते हुए जो चीज़ आपको आती है वही आप दुनिया को गिफ्ट कर पाएंगे, दुनिया को दे भी पाएंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान ने फिर से एक डिस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की है, भारत को फिर से नीचा दिखाने की कोशिश की है। एंड माइंड यू, ये एक दिन के अंदर पकड़ा भी गया है। मतलब ये कंट्री अपनी इतनी बेइज्जती करा चुकी है कि अब बेइज्जती को भी शर्म महसूस होने लगी होगी कि किन के लिए बेइज्जती जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतनी मतलब नाम पाकिस्तान है बट इतनी वाहियात कौम मैंने कहीं और किसी और देश में नहीं देखी है। दे आर जस्ट माइंडलेसली स्ट्यूपिड। अब सबसे पहले देखिए, अब नए साल की शुरुआत की है तो हम भी कुछ ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड बात कर लेते हैं। आर्किटेक्चर जो हमारे इंजीनियर्स ने वहाँ का चेंज किया था, वहाँ पे कुछ नए डिज़ाइन बनाए थे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है ये तो आप देख ही पा रहे होंगे। अंडरग्राउंड जाके जो ब्रह्मोस ने काम किया, इनके बंकर्स तक फोड़ डाले थे, ये आपको ये याद ही होगा। और फिर इसके बाद डायरेक्ट याद आता है कि भाईजान नूर खान बेस पर हमला हो गया है भाईजान। बट नेवरदिलेस पाकिस्तान का कहना है कि दो सैटेलाइट इमेजेस अपेरेंटली पाकिस्तान ने दिखाई हैं, कुछ मई की और कुछ अभी करंट की। और ये सैटेलाइट इमेजेस जिससे रिलेटेड हैं वो है अमृतसर बेस। अब ये आपको सोचकर हैरानी होगी कि इस बेस का नाम इनफैक्ट पाकिस्तानी सोर्सेज की तरफ से भी नहीं आया था कि ये पाकिस्तान ने अटैक किया है। बट दिस इज़ हाउ माइंडलेसली दे आर वर्किंग। वो अगर कोई भी डिसइंफॉर्मेशन फैलाना चाहते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ा दिमाग भी नहीं लगा रहे कि एटलीस्ट कुछ तो क्रेडिबिलिटी उनको मिले। अब देखिए, Pakistan started a disinfo campaign yesterday with the release of misleading satellite images of May conflict with India। और इन्होंने दिखाया कि अमृतसर बेस है जहाँ पर हमारी ब्यास नदी बहती है, वहाँ पे देखिए इनकी जो फतेह मिसाइल थी उसने आकर अटैक किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको छुपाया है लोगों से। और वहाँ के डैमेज के जो भी सैटेलाइट इमेजेस हैं वो इनको अब दिसंबर में नए साल 2026 में इनको पता चल रही हैं, तो ये अब उसको पोस्ट कर रहे हैं। एंड इट केम विद अ हेवी फ्लो ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। अब क्योंकि डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन है तो जाहिर सी बात है भाई, इतना ज़्यादा तो दिखाया ही जाएगा। ये देखिए, ये हैं वो इमेजेस जो अपेरेंटली पोस्ट की जा रही हैं। Porky clowns are claiming that they have struck this site। अब वो ये दिखा रहे हैं कि पहले ऐसी इमेजेस थी, मतलब मई से पहले जो हमारा एयर बेस था या जो हमारा अमृतसर में बेस था वो ऐसा था। उसके बाद कुछ ऐसे रबल्स वगैरह वहाँ पर दिखाई दिए, विच मीन्स कि फतेह मिसाइल ने ज़रूर वहाँ पर अटैक किया है। अब इनको कौन समझाएगा कि जब आपने डेटा दिया, मतलब इवन पाकिस्तानी डेटा डज नॉट इंक्लूड एनी साइट, जैसे कि अमृतसर साइट जिसमें उन्होंने हमला किया हो। और इनको ये बात कैसे समझ आएगी कि मई के बाद जहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई वहाँ की सैटेलाइट इमेजेस अब ये यूज़ करके दिखा रहे हैं। मतलब ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म होने के बाद, सीज़ फायर होने के बाद वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, यूजुअली अब उनको ये बातें कम समझ आती है क्योंकि भिखमंगे देशों के पास कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए होता नहीं है एक्सेप्ट फॉर टेररिज्म। तो उनको ये बातें थोड़ी कम समझ आती हैं। अब उनको लगता है कि उनकी फतेह मिसाइल्स ने ही ये अटैक किया, और देखिए इतने टाइम में, इतने महीनों में हमने अभी तक वो रिपेयर भी नहीं किया होगा। आई मीन पता नहीं कहाँ से ये लॉजिक लेकर आते हैं, या बॉर्डर पार रैशनैलिटी ऐसे कैसे ख़त्म हो जाती है, मैं भी ये खुद नहीं समझ पा रही हूँ। बट देखिए, इंडियाज S-400 सिस्टम वॉज सक्सेसफुली हिट एट टू प्लेसेस, ये DGISPR का कहना था। DGISPR ने खुद ये कहा था। अब सोचिए, इसमें एग्जैजरेशन है ही, लेकिन इसमें भी उन्होंने अमृतसर या ब्यास प्लेस का नाम नहीं लिया, अमृतसर बेस का नाम नहीं लिया। अब अमृतसर बेस क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मोस की फैसिलिटी है। अब इसमें भी अमृतसर बेस नहीं है, जितने भी बेसिस का इन्होंने नाम लिया, PAF ने रिस्पॉन्स दिया, जो भी इन्होंने दिखाया था, इन्होंने कहा कि आप देखिए प्रूफ इज़ ऑल ओवर द सोशल मीडिया, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से
हमने बहुत अच्छा काम किया है, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। अब इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से हमारे अमृतसर एयरबेस पे भी कुछ काम हुए, ऐसा इनका कहना है। ओल्ड सैटेलाइट इमेजेस डीबंक्ड इन पाकिस्तान 2025 स्ट्राइक क्लेम्स। तो 2026 आ चुका है। 2026 में पूरी दुनिया एंटर कर रही है, लेकिन इन लोगों का डिल्यूजन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये पता नहीं कौन से अपनी इमेजिनेटरी वर्ल्ड में रहते हैं, डिलूलू में रहते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट द मिनिस्टर, इट्स नॉट जस्ट द स्टेट, वहाँ के लोग भी, दे आर कॉन्स्टेंटली बैकिंग इट। आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल द ट्वीट्स। भैया इतने लोगों ने, पाकिस्तानी ट्वीट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अपेरेंटली। ये लोग बिल्कुल माइंड अप्लाई नहीं करते, ना भैया ग्रोक से पूछेंगे, ना ये कम्युनिटी नोट्स को कुछ मानेंगे। इनको लगेगा बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से सब कुछ हो रहा है, और इनके जो आला हैं उन्होंने अगर कह दिया है तो वही पत्थर पे लकीर है। इतना माइंडलेस होने के लिए अब इनफैक्ट अब मुझे समझ आ रहा है कि वहाँ पर पढ़ाई इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। क्योंकि अगर पढ़ाई इंपॉर्टेंट होगी देन यू विल क्वेश्चन, और अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको आंसर्स मिलने लगेंगे। आंसर्स मिलने लगेंगे तो आपको पाकिस्तानी स्टेट की सच्चाई पता लगने लगेगी। ऑन द ओपोजिट हैंड, भारत में ये कुछ ज़्यादा ही वोकिज़्म जो शुरू हो गया है, उसकी वजह से भारत की छवि को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब जैसे ही ये क्लेम्स सामने आते हैं, भई इसके पीछे सच्चाई पता करने की बजाय, भारत को डिफेंड करने की बजाय, हमारी फोर्सेस को डिफेंड करने की बजाय, कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ वोक पीपल हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देयर फोर्सेस ओनली। एक तो आर्म्ड फोर्सेस है, और एक सोचिए भारतीय फोर्सेस हैं, जो एक्चुअली डिलीवर भी करते हैं, आपको प्रूफ्स हजार बार दे चुके हैं, लेकिन आप यू नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग देम टू देयर कोर। और एक पाकिस्तान की फोर्सेस है जो कुछ नहीं करते, मतलब शब्द भी ढंग के नहीं देते, शब्दों की भी क्रेडिबिलिटी उनके पास नहीं है, एंड येट पीपल फॉलो देम ब्लाइंडली। आई डोंट नो, ऐसा बॉर्डर पार ऐसी क्या चीज़ हो जाती है, एक बॉर्डर क्रॉस करने से ऐसा क्या हो जाता है, कुछ खाने पीने का फ़र्क है या क्या है, कि वहाँ पर इतना ज़्यादा अंधभक्ति, एक्चुअली जिस ये वर्ड जिस चीज़ के लिए यूज़ किया जाना चाहिए वो पाकिस्तान की कौम है। Social media posts revived before and after images of supposed damage to sites like Amritsar Air Force Station, Bias Depot and a Jalandhar building from Pakistan operation, जो इनका बनियान ऑपरेशन था। उसके बाद भी इसको डिबंक कर दिया गया है। इसको ये बताया गया कि देखिए कौन सी फोर्स, जो भी आप पिक्चर्स लगा रहे हैं वो कौन सी मई की थी, कौन सी नवंबर की थी, कहाँ पर कंस्ट्रक्शन चली है। इनफैक्ट आप जो पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं वो भी सीज़ फायर के बाद की है। इवन द बिफोर इमेज इज ऑल्सो आफ्टर द सीज फायर जो आप यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या चल रहा है भारत में, जब पूरा भारत नया साल मनाने की कोशिश में है, नया साल मना रहा है, पूरा जश्न मना रहा है, तो देखिए बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट, टेरर एक्यूज्ड। अब पुणे में एक जर्मन बेकरी में ब्लास्ट हुआ था कुछ समय पहले। उसका जो एक्यूज था उसको किसी अननोन गनमैन ने ठोक दिया है। फिर से एक धुरंधर ने अपना काम किया है, पर इस बार ये भारत के अंदर काम हुआ है। तो सोचिए, सीधी सी बात ये है कि भैया अगर आप भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो भारत के बॉर्डर के अंदर हो या भारत के बॉर्डर के बाहर हो, एक धुरंधर आपके लिए तैयार बैठा है। आपको वो आपकी मीटिंग जो है, जो लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर की भाषा में कहें, आपकी मीटिंग वो आपके अल्लाह ताला से बहुत जल्दी करा देंगे। ऐसा ही इस अननोन गनमैन ने किया। ये टेररिस्ट जो एक्यूज था, इसको अचानक से ठोक दिया गया है ऑन द स्ट्रीट। इसी के साथ साथ हमने फिर से एक नो टाइम इशू कर दिया है। नो टाइम गोज फॉर 5th to 9th जनवरी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए रिसेंटली हमने बहुत सारे मिसाइल टेस्ट कर लिए हैं। हमने सबमरीन से K9 मिसाइल्स को लॉन्च किया, हमने 2 प्रलय मिसाइल्स को भी लॉन्च कर लिया है, और चाइनीज़ वेसल्स जो आसपास बार बार आ रहे थे टू चेक कि कौन से मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं या रिकॉनेसेंस पर्पसेस के लिए, उन सबको भी फेल कर दिया गया। और इसी के साथ फिर से हमने 5 से 9 जनवरी का नो टाइम इशू कर दिया, जिसमें हम एक और मिसाइल को टेस्ट करने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एनआईए भी अपने काम में जुटी हुई है। तो देखिए, नया साल आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए, छुट्टी आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए, लेकिन हमारी फोर्सेस जो दिखती भी हैं
और इंटरनल हो या एक्सटर्नल, बॉर्डर पे हो या विद इन द बॉर्डर्स हो, सब अपना काम करने में लगे हुए हैं। किसी के पास छुट्टी नहीं है। तो एनआईए ने फाइनली सक्सेसफुली वर्कड आउट पहलगाम एंड दिल्ली टेरर अटैक प्रोब्स, और इसी के साथ आप जितने भी लोगों को इसमें आइडेंटिफाई कर सकते थे, लिस्ट बना सकते थे, वो एनआईए ने बनाकर, रिपोर्ट बनाकर तैयार कर दी है। अब इसमें सबसे बड़ा गेम फिर से, अब देखिए, जब ये सब चल रहा है, कहीं पे एनआईए अपनी रिपोर्ट बनाकर तैयार कर रही है, कहीं पे एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट को मार दिया गया है, और फिर उसी के साथ-साथ नो टाइम इश्यूज़ कर रहे हैं, यानी चारों तरफ से काम चल रहा है। हम अपनी ऑफ़ेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ दोनों पर काम कर रहे हैं। बस एक चीज़ जो मिस हो जा रही है, वो है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, यानी आईडब्ल्यू। पाकिस्तान को लगता है कि अगर 4 दिन शांत बैठे, तो 5वें दिन फिर से कोई ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ डूइंग। अभी पिछले कुछ समय में थोड़ी शांति थी, तो अब अचानक से 30-31 दिसंबर को, 1 तारीख को पाकिस्तान को याद आया कि कोई ना कोई नई फ़ोटोज़ निकाल देते हैं, लोगों को बिज़ी रखेंगे। इससे पहले एक डिबेट का लंदन में एक डिबेट होने वाली थी इंडिया और पाकिस्तान की, उसके ऊपर बहस चल रही थी। तो ये जो साइबर वॉरफेयर है, ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसमें भी भारत को बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना होगा, भारतीयों को बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना होगा, एंड दैट इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो। सबको इसको लेकर पोस्ट करना चाहिए, ऐसी वीडियोज़ को शेयर करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, अब वो चाहे ट्विटर पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो। जैसे पाकिस्तानीज़ बढ़-चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, वैसे भारतीयों को भी जवाब देने की ज़रूरत है। इसी के साथ-साथ ये इन्फॉर्मेशन तभी की तभी, यानी 24 घंटे के अंदर डिबंक कर ली गई, और ये बता दिया गया था कि देखिए, ये जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये मई के बाद की पिक्चर्स हैं, और अभी नवंबर के आसपास की दूसरी पिक्चर है जो आप आफ्टर मैथ बता रहे हैं, और वो भी ड्यू टू कंस्ट्रक्शन है, जो हमारे इर्रेगुलर काम्स वहाँ पर चलते रहते हैं। अगर ऐसी कोई इमेज होती, तो आप इतने महीने वेट नहीं करते। अगर आपने स्ट्राइक किया होता, फतेह मिसाइल्स ने स्ट्राइक किया होता, तो आपने या ये डीजीआईएसपीआर ने पहले ही बताया होता कि ये साइट्स हमने यहाँ-यहाँ पर काम किया, और यहाँ-यहाँ पर इतना नुकसान भारत को पहुँचाया, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इसके साथ देखिए, ऑन 25 दिसंबर 2025 सिक्योरिटी फोर्सेस, अच्छा अब ये देखिए, ये ट्वीट है किसका? डीजीआईएसपीआर। 25 दिसंबर 2025 सिक्योरिटी फोर्सेस कंडक्टेड एन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और इसमें फिर इनके एक जवान शहीद होते हैं। उसको ये एक्सेप्ट कब करते हैं? 1 हफ्ते बाद। तो जो अपने जवान की मृत्यु एक्सेप्ट नहीं करता, अपने जवान की वीर गति एक्सेप्ट नहीं करता, वो किसी और देश में जाकर क्या कुछ काम करेगा, क्या कहीं के एयर बेसेस को ठोकेगा, और उसके बाद 6 महीने के बाद उनको याद आ रही होगी कि ओह वी डिड दिस वर्क। इसके लिए तो हमें शाबाशी मिलनी चाहिए, इसके लिए तो पूरी दुनिया को हमें बताना चाहिए। एक काम जो पाकिस्तान अच्छा करता है, वो सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने का है, बिसाइड्स द टेररिज्म, जो कि अभी हमने सिडनी में भी रिसेंटली देखा था। इसी के साथ साथ जो ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन फैलाता है पाकिस्तान, ये सपोर्टेड होता है चाइना का, क्योंकि साइबर वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, डेटा हैंडलिंग है, ये सब में चाइना, एवरीबॉडी नोस, चाइना सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है। और हाल ही में चाइना ने भी अब क्लेम करना शुरू कर दिया है। पहले ट्रम्प को पीस प्राइज़ चाहिए था, अब चाइना ने कहा, अब जिनपिंग कह रहे हैं कि देखिए, चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर सीज़ फायर कराया था। मतलब किसी का लेना ना देना, तू कौन मैं खामखा, पर सबको क्रेडिट ज़रूर लेना है। पीएम मोदी की भाषा में कहें तो क्रेडिट जीवी सिर्फ भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं। देखिए, स्टेट्स इनफैक्ट खुद क्रेडिट जीवी बनना चाह रहे हैं। China claims it brokered India-Pakistan peace after arming Pakistan. पाकिस्तान को ये आर्म बहुत तरीके से कर रहे हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ कंगलूज़ के बस की, एक इनके आर्म्ड फोर्सेस के बस की तो ये है नहीं। जिनके पास खाने को दाना नहीं है, वो लैपटॉप चलाना क्या जानेंगे। बट इनको चाइना का सपोर्ट फॉर श्योर है। इसी के साथ देखिए, आसिम मुनीस पेड डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन फ्रॉम पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया बस्टेड, और ये फाइनली इस बार इंडियंस ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया 24 घंटे के अंदर। इनफैक्ट सिर्फ इंडियंस ही नहीं, ऑल द फैक्ट
बस्टिंग पेजेस या जितने भी फैक्ट प्रूवन आपके अकाउंट्स हैं, ट्विटर पे हों या इंस्टा पे हों, उन सब ने मिलकर ये बताया कि पाकिस्तान कैसे फिर से एक डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहा है और इंडिया के जो वोक लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं अपेरेंटली, और लेफ्टिस्ट लॉबी को इन्वोक करने की कोशिश कर रहा है सो दैट दे कैन क्रिएट अ रकस इन भारत व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर। तो आप सबसे मेरी सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको ऐसे ट्वीट दिखते हैं या एक्स पे ऐसा कोई कमेंट दिखता है, इंस्टा पे कोई ऐसा कमेंट दिखता है, फेसबुक पे कोई ऐसा कमेंट दिखता है, गो एंड रिप्लाई। एवरी रिप्लाई मैटर्स। अगर पाकिस्तानी इतनी सी पॉपुलेशन होकर इतना बड़ा एक कैंपेन रन कर सकते हैं भारत के अगेंस्ट, तो एटलीस्ट हम उसको बस्ट कर ही सकते हैं एंड इट इज़ आवर ड्यूटी। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से नेशनलिज्म प्रूफ होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।